और कल हम लोगों ने इसी शिफ्ट का यानी आपका 17 सितंबर का मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो उसमें मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको जो कल के वीडियो में मैंने आपको कराया था उसमें आपको टोटल करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे मैथ के तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा के इस शिफ्ट का पूरे मैथ का क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार बोलूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल से आपका स्टार्ट कर दिया ग्रुप डी के लिए, और आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो बस फ्रेंड अब मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपका कल के जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जो शिफ्ट का 17 सितंबर का जो पेपर मैंने कराया था उसके मैंने आपको कल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बस एज अ डेमो आप लोगों को पूछने के लिए लिया था, ठीक है। तो यहाँ पास आपका जो बचे हुए क्वेश्चन थे 17 सितंबर के उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करके ये आपका शिफ्ट का मैथ क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब उसके बाद जो आपका आएगी पेपर उसमें मैं आपका पूरा फुल सेट कराऊंगा, ठीक है। पूरा मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा और उसी तरीके से पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो आएंगे, ठीक है। और साथ में बोलूंगा फ्रेंड्स अब मैं यहाँ आपसे आपका सीरीज को स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं आप लोगों तक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने तरफ से पूरा मेहनत लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, तो आपका उसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला आपको, उपरोक्त व्यंजक का मान क्या है। तो यहाँ पास आपको इसका वैल्यू फाइंड करने बोला था। तो यहाँ पास आपको ए बी सी ये तीनों का कोई भी वैल्यू आप समझ के बस एज्यूम कीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपका एक फॉर्मूला है। और भैया जब आप आपको कोई भी वैल्यू आप समझेंगे आप अगर मानेंगे तो आपका आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। जो भी आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पास आप ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। अब आप ऐसा वैल्यू रखिए जो आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बस ध्यान रखिएगा ए बी सी का वैल्यू आपका सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी आप इसको जो भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पास अगर आप थोड़ी देर के लिए मानेंगे ए का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो बस आप इसको डाल के जल्दी से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पास आपका ए माइनस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। तो माइनस वन का क्यूब हो गया, फिर आपका प्लस है, फिर बी माइनस सी का होल क्यूब का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका फिर से -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर आपका सी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो सी माइनस ए यानी आपका क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक। अब नीचे क्या है आपका 3 है, फिर आपका क्या है ए माइनस बी, तो ये आपका -1 ही होगा। फिर आपका इंटू में बी माइनस सी, तो ये भी आपका -1 होगा। और नीचे में क्या है आपका सी माइनस ए, तो ये आपका 2 होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा आपका -1 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो जाएगा। और फिर आपका -1 का क्यूब, तो ये भी आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। और ये आपका 2 का क्यूब, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बटा में नीचे में क्या है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो यानी कि 3 गुना 1 3 और 3 गुना 1 3 और 3 2 6, तो क्या आ गया मेरा 6 आ गया। तो यहाँ पास आप देखेंगे 8 है यहाँ, और यहाँ पास -1 तो ये आपका क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, और नीचे क्या आ गया 6 आ गया। तो बस काट लिए तो आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पास आप ए बी सी का वैल्यू आप कोई भी समझ के बना डाल के आप यहाँ पास इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है, आप जो भी डालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा आप किसी एक मतलब आपका इसका अगर एक वैल्यू रख लिए तो इसका एक मत रखिएगा, क्योंकि आपका बी माइनस सी में कभी भी आएगा तो वो कट के 0 आ जाएगा। और जैसे जब 0 आएगा तो 0 बाई समथिंग वो आपका अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पास आप ध्यान रखिएगा कोई भी वैल्यू रखिए, बस आपका अलग अलग रखिएगा, तब आपका आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए फिर से आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला गया आपका इस क्वेश्चन में। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको कोई एक प्रश्न दिया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंगल ए सी बी का मान क्या है, ठीक है। एंगल ए सी बी का मान आपसे पूछा है जिसमें आपको 2 सूचना दिया हुआ है, सूचना नंबर 1 और सूचना नंबर 2। तो यहाँ पास आपको बताना है कि कौन सा सूचना आपका पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास आपका किस तरीका से होता है, तो यहाँ पास आप अपना सूचना 1 से देख लीजिए, अगर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं यानी आपका इसका उत्तर निकाल सकते हैं तो आप बोल दीजिएगा आपका 1 सूचना पर्याप्त है। अगर आप 2 का मदद से निकाल सकते हैं तो आप बोल दीजिएगा मेरा 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। या फिर आप ये दोनों का मदद से आप जब बताएंगे तब आपका ये दोनों होगा पर्याप्त। और जब आपका ये दोनों से जब आप नहीं निकाल पाएंगे इसका मान तो फिर क्या हो जाएगा उस समय दोनों आपका पर्याप्त नहीं है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि आपका ये दोनों आपका अकेले अकेले में पर्याप्त होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोनों में से कोई भी आपका पर्याप्त है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग आपका ये इसका आंसर आपका पर्याप्त किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिसको मैं आपको समझा सकूँ अच्छा से, ठीक है। तो अब देखिए अब आपसे पूछा क्या था कि ए सी बी का मान क्या है। तो सूचना 1 में क्या बोला है आपका, ये आपको सूचना 1 में आपको यहाँ पर चित्र बना के दे दिया। तो यहाँ पर आपका ए सी बी का ही मान पूछा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको एक्स बना दिया यानी एक्स बना हुआ है।
तो आपको इसी का मान पूछ रहा है, तो आप तो बता नहीं सकते कि सूचना वन में एक्स का मान क्या है, क्योंकि यहाँ पास खुद एक्स लिखा हुआ है सिर्फ, और एक्स का ही आपसे वैल्यू पूछा है, तो ये आपका सूचना वन अकेले में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब आपका दूसरा सूचना देखेंगे, क्या बोला है आपका दूसरा सूचना में, बोला है कि आपका एंगल डी 60 डिग्री है। तो एंगल डी कौन सा है, तो एंगल डी ये आपका यहाँ पास आपका 60 डिग्री बताया जा रहा है, और फिलहाल आपका एंगल डी 60 डिग्री है। जो सूचना दो है वो अकेले में तो पर्याप्त नहीं हो सकता, बात को आप भी समझ रहे होंगे, यानी ये मैं अब दोनों को मिला के काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल डी आपका 60 डिग्री बोला, यानी आपका इस जगह पे 60 डिग्री बोला है। अब आपसे आपको आपको बताना है कि ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि आपको ज्योमेट्री में आपको कुछ कुछ सभी के विशेषताएं आपको पता होने चाहिए, मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और ये भी आपका प्रॉपर्टी से है। यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि इसका भी आपका जो मान होगा वो आपका 60 डिग्री ही होगा। अब ये क्यों मान होगा, तो मैं आपको प्रॉपर्टी आपके साथ भी बता देता हूँ कि क्यों हो रहा है। तो देखिए, याद रख लीजिए, ये कभी भी आपका कोई सर्कल है और नीचे से आपका कोई एक कोड है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पास आपको बना हुआ नहीं है, मगर यहाँ पर एक कोड से ही आपका ये पॉइंट निकल रहा है, लाइन यानी। तो यहाँ से देखिए, ये नीचे से कोड से कभी भी आपका कोई भी पॉइंट अगर निकल के जाता है कुछ इस तरीका से, और दूसरे पॉइंट पे आके मिलता है, मतलब दूसरे कोड का पॉइंट पे आके मिलता है, फिर यहाँ से कोई अगर आपका पॉइंट निकलता है और फिर जाके आपका उसी का कोड का लास्ट पॉइंट से अगर मिलता है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर यहाँ से मिलके जा रहा है, इधर आ रहा है, और फिर इधर से जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इस तरीका से जिस भी तरीका से आपका ये एंगल बना है, जितना भी एंगल बना है सभी का एंगल सेम होगा, मतलब आपका यहाँ का जो एंगल बनेगा वो उतना एंगल यहाँ का भी बनेगा। बात को समझ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से भी आपका एक कोड बन चुका है, अगर एक कोड आपका यहाँ से ही बन गया, अगर आप यहाँ से भी लाइन जैसे आपको स्टार्ट किए इधर आया, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये आपका इधर आएगा, तो याद रखिए यहाँ का भी एंगल यहाँ का एंगल सेम होगा। बात को समझ गए। यानी आपका कोई भी कोड से अगर आप पॉइंट को उठाते हैं या कोई लाइन यहाँ से खींचते हैं, फिर आपका दूसरा कोड मिलाते हैं, फिर आप वहीं से स्टार्ट करते हैं और वही पहला कोड मिलाते हैं, तो ये एंगल हमेशा सेम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब देखिए ना, वही तो आपको यहाँ पास भी दिया हुआ है, ये अगर आपका एक्स है और ये आपका 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, तो भी आपका 60 डिग्री होगा। तो आपसे क्या पूछा था, ए सी का मान क्या है, तो बस ए सी बी का मान क्या होगा, आपका एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पास मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पास इसका मान क्या हो जाएगा, यानी आंसर, यानी 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है इसका आंसर निकालने को। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए, आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का दिया है, तो यहाँ पास आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पास आपको इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो ये साफ साफ मुझे दिख रहा है, इसका आंसर तो आपका 0 ही होना चाहिए। अब ये क्यों 0 होगा, तो अब आप देख लीजिए। तो देखिए, सीधा सीधा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो आपका दिमाग में यही चीज़ आ रहा होगा, तो एलसीएम बस ले लीजिए, सोचिए मत। ठीक है, अगर आपको अच्छा से प्रैक्टिस करके रखे तो आपको यहाँ पास लेने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 0 बोल देंगे। ठीक है, क्यों 0 हो रहा है तो आपको पता चल, मैं बता देता हूँ। ये आपका कॉस बी और आपका यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन बी, क्योंकि आपका 0 बाई समथिंग 0 ही होता है, इसलिए मैंने 0 बोला। अब ये 0 कैसे होगा ऊपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये आपका एलसीएम हो गया नीचे में। अब आपका देखिए, यहाँ पास आपका ये है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी होगा। बात को समझ रहे हैं, यानी आपका यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए, वही तो लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पास क्या होगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस उसी तरीका से आपका यहाँ भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो बस खत्म हो गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो आपको इसका वैल्यू पता है 1 होता है, तो ये आ गया आपका 1। अब आपका क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर बी बचा हुआ है। तो माइनस को जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। तो ये आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यानी आपका क्या आया ऊपर में घुमा फिरा के 1 माइनस 1। तो जब आपका 1 माइनस 1 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे आपका 0 आया तो 0 बाई समथिंग, अब तो मुझे इसका जरूरत ही नहीं है, जब 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, यदि कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये आपका अल्फा दिया हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 17 इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस अल्फा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
प्लस 17 इक्वल टू एक्स का और एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास आपका 17 और एक 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है तो 324, तो इसका आंसर क्या हो गया 324। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो खैर कैसे हो रहा है तो सिंपल से आपको बता देता हूँ। ये कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता है 1/cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो आपका साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। यहाँ पास आपको थीटा दे, अल्फा दे, एक्स दे, जो भी दे, बस ध्यान रखिएगा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पास आपका क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपका कितना दिया हुआ, इसके बाद ब्रैकेट बंद है, और ये +17 इक्वल टू एक्स। तो आपको अभी मैंने बताया इसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 + 17 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका 18, और आपसे क्या पूछा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। तो इसको आप देख के ही बना सकते थे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ क्या बोला है आपका, तुम 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इसी राशि का 30% दुकान का फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या बोला जा रहा है कि कोई अच्युतम है, ठीक है, जो आपका 25,000 कोई दुकान में आपका निवेश करने के लिए रखा है, ठीक है, जिसमें आपका क्या कर रहा है 30% आपका फर्निशिंग के लिए रख दिया है, ठीक है, 30% आपका फर्निशिंग के लिए रख दिया है, और आपका बोल रहा है 20% दुकान का सामग्री लाने के लिए रख रहा है, मतलब आपका कुछ खर्च कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या अपनी दुकान के लिए वो बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखिए 30% फर्निशिंग में रख रहा है, आपका खर्चा कर रहा है, और 20% आपका दुकान का अन्य सामग्री को ला रहा है। तो मतलब आपका टोटल कितना खर्चा कर दिया, तो 50% खर्चा कर दिया। अब आपको उसके पास बचेगा कितना, तो 50% ही बचेगा। तो आपका वही तो पूछा 25,000 का 50% क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है 12,500 रुपये बचेगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर फ्रेंड, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डाटा दिख रहा होगा बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए डीआई को देखते हैं और समझते हैं क्या बोला गया आपका डीआई में। तो बोला गया आपका दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो देखिए क्या बोला, सिंपल सा बोला गया कि आपका भारत कंपनी में, मतलब भारत में आपका टोटल जो कंपनी सब है वो आपका मोबाइल बना रही है, ठीक है। मोबाइल के बारे में आपको जानकारी जैसे कि आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो आपका निर्मित मोबाइल की फोन की कुल संख्या जो है वो आपका 12,40,000 है, ठीक है। यानी भारत में जितने भी कंपनी है आपका मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आपका 12,40,000 पूरा मोबाइल आपका मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी आपका निर्मित कर रहे हैं। तो सिंपल सा आपका डाटा था, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो यहाँ पर सबका क्या बोला आपका, कंपनी LMN द्वारा कितने कुल मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो यहाँ पर देखेंगे आप डीआई में, तो देखिए डीआई में आपको क्या बोला LMN द्वारा कितना प्रतिशत आपका निर्मित किया जा रहा है, तो 30% आपका बोला जा रहा है कि आपका निर्मित किया जा रहा है। तो यानी आपका जो टोटल मोबाइल था वो कितना था, आपका कुल संख्या पूरा फोन में आपका पूरा भारत में जो आपका कंपनियां सब बना रही थी वो था आपका 12,40,000। तो बस 12,40,000 में 30% आपका LMN कंपनी द्वारा निर्मित किए जा रहे थे, तो वही आपका उसका आंसर हो जाएगा। तो यानी आपका 12,40,000 का आप क्या निकाल दीजिए 30% निकाल दीजिए, सिंपल सा। तो यहाँ देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बस इसको गुना कर दीजिए। तो क्या जाएगा 4 3 12, 3 2 6 1 7 और 3, तो ये कितना आ गया आपका 3,72,000, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पास आपका 3 ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पास आपका एक ऑप्शन था जो आपका कट गया, जो कि आपका वही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 3,72,000, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला आपका, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% का वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के तौर पर होती हो। तो देखिए क्या बोला आपका, कोई 1,60,000 की धनराशि है, उसमें आपको 2 वर्ष के लिए 10% का वार्षिक दर पर आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। मगर साथ में क्या बोला एक चीज़ और, कि जो ब्याज की गणना आप करेंगे वो आपका अर्धवार्षिक के तौर पर होना चाहिए, यानी आपका हाफ ईयरली पे होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पास आपको क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, यानी मूलधन कितना दिया हुआ मेरे को 1,60,000 दे दिया है। आपको समय कितना दिया है, तो 2 साल के लिए समय दे दिया गया है, और जो आपका रेट दिया हुआ है यानी आपका ब्याज दर वो आपका 10% का दिया है। तो आपसे निकालने बोला चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अर्धवार्षिक का हम लोग जो ब्याज दर का हम लोग गणना करते हैं, मतलब ब्याज का गणना करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो समय रहता है उसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं, और जो ब्याज दर होता है उसको हम लोग आधा कर देते हैं। यानी अब आपको क्या करना है, जो 2 साल का पूछा था आप उसको क्या कीजिएगा 4 साल का कर दीजिएगा, और जो ब्याज दर था उसको आधा कर दीजिएगा, यानी आपका 5% थे, और जो आपका मूलधन है वो तो आपका वही रहेगा। तो बस अब आप क्या कीजिए 1,60,000 का 4 साल के लिए 5% का ब्याज दर से निकाल दीजिए ब्याज, वही आपका अर्धवार्षिक का ब्याज हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड, आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, आप इसको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो परसेंटेज का मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेशियो का मेथड पता है तो रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक आपका लास्ट फॉर्मूला जो आपका बेसिक होता है जो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं अगर बात करूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पास आप देखेंगे तो 10% का ब्याज दर बोला गया था, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, यानी 5 के लिए 4 साल के लिए बात किया गया। तो यहाँ पास आपका कितना हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 21 का क्यूब 9261 गुना 21 माइनस आपका 1,60,000, तो बस ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बात करो फ्रेंड, अब मैंने इसको बनाया कैसे, तो अब को इसको मैंने बनाया फार्मूला से बनाया, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने फार्मूला से अगर मैं इसको नहीं बनाता तो फ्रेंड मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाता, तो आपको समय बचाना था। तो यहाँ पास अगर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका 4 साल के लिए अगर कभी भी ब्याज दर आपसे बोले, 4 साल के लिए अगर आपको बोला है कि ब्याज निकालने के लिए, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, फार्मूला से बनाइएगा, वही आपको शॉर्टकट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका हम लोग फार्मूला से ही बनाएंगे। तो देखिए, फार्मूला में आपको पता होगा CI निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, ये आपका P, यहाँ पास आपका 1 + R/100, ये आपका ब्रैकेट और दे दीजिए, बड़ा ब्रैकेट, और आपका T - 1, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर डायरेक्ट दे देता है। और एक फार्मूला क्या होता है, जो आपको अमाउंट देता है, जिसमें आपका धनराशि में मूलधन भी रहता है और ब्याज दर भी रहता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका P1 + R/100 पावर में T। तो बस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका राशि निकालेंगे और उसमें से 1,60,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तभी जाके हम लोग का यहाँ सिंपल पढ़ने वाला है, वरना इसमें करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ मेरा। तो बस यहाँ पास आपका हम लोग ये फार्मूला में डाल देंगे। तो यहाँ पास क्या है आपका 1,60,000 आपको दिया हुआ था, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस रेट कितना था, तो ये आपका 5% का हो गया था रेट, तो ये आपका 5/100, और समय कितना था, 4 साल के लिए था। तो बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, 20 हो गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1,60,000 हो गया ये आपका गुना 20, और एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया आपका 21/20, और ये आपका पावर में 4। तो यहाँ देखिए, ये 1,60,000 है, और 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब 8,000 होता है, पावर में 4 है, तो 8,000 गुना फिर से आपका 20, तो कितना हो जाएगा आपका 1,60,000 हो जाएगा। तो बस 1,60,000 यहाँ से मेरा कट गया, तो बचा मेरा कितना, 21 के पावर में 4। यहाँ मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ये आपका जो पूरा राशि आया, क्या आया था, 21 के पावर में 4। अब यही तो मैंने आपको उस समय भी किया था, इसमें से आप क्या करना है आपको, ये आपका मूलधन को घटा दीजिए, यानी 1,60,000 को घटा दीजिए, तो यही तो आपका ब्याज हो जाएगा। तो उस समय मुझे पता था कि 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9261, और गुना 21 माइनस 1,60,000। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही होगा। तो यहाँ देखेंगे, आप इसको डायरेक्ट बेसिक से भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 9261 है और 21 से गुना करना है, तो जब आप 20 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1 0 2 6 2 12 2 2 4 1 5 और 9 2 18, ठीक है। ये 20 से गुना किया तो इतना आया, फिर आपको 21 से बुलाया था, तो आपको एक काम करेंगे, 1 से और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 9261। तो बस अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 6 2 8 2 2 4 9 5 14 हो गया, 8 1 9 और 1, तो बस मेरा ये पूरा राशि आ गया है। अब बस उसमें से कितना घटाना है, 1,60,000, तो आप इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे तो 1 8 4 4, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3, तो बस यही आ गया, यानी 34,481 इसका आंसर होगा, जैसे कि दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो जब ये सब चीज़ आप करेंगे, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप उस समय डायरेक्ट क्या करेंगे, इतना से इतना माइनस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिलहाल समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला, और ये क्वेश्चन फ्रेंड आपका इंग्लिश में था, ठीक है। तो आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला है। तो बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, तो आपको क्या बोला, एचसीएफ निकालिए 2 को प्राइम नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको प्राइम नंबर किसके बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, और यहाँ पास आपको बोला को प्राइम, यानी आपका सह अभाज्य संख्या का आपको निकालने बोला है, एचसीएफ निकालने बोला है, यानी आपका महत्तम संप्रवर्तक निकालने बोला है। तो देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन। तो यहाँ पास आप लोग जानते हैं आपका अभाज्य संख्या या फिर आपका प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, जो 2 3 इसको बोलते हैं, मतलब वही संख्या आपका जो प्राइम नंबर कहलाता है, जो संख्या आपका खुद से विभाजित हो या फिर आपका 1 से विभाजित हो। तो आप देख सकते हैं ये 2 3 5 7, फिर यहाँ से आपका 9 नहीं होता है, फिर 11 हो जाता है, फिर 13 हो जाता है। तो देख सकते हैं ये सभी संख्या जो है वो सिर्फ खुद से ही विभाजित होंगे, और या तो फिर आपका 1 से विभाजित होंगे, तो इसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बस आपको बोला है कि 2 को प्राइम नंबर ले लीजिए, तो कोई भी आप को प्राइम मतलब दो भी आपका कोई भी 2 आपका प्राइम नंबर ले लेगा तो आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2 और 5 ये हो गया आपका को प्राइम,
पेयर, ठीक है। तो बस आपको इसी का बोला है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको मैंने 2 5 लिया तो 2 ही 5 लेंगे, जो भी ले लीजिए, बस प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आपको क्या बोला है, एचसीएफ निकालने बोला है, तो महत्तम संप्रवर्तक निकाल लीजिए, यानी 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा एक ही होता है वैसे, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप जो भी लेंगे तो आपका एक ही होगा। सोचिए ना, आप ही सोचिए कि आपका जो भी आपका प्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या खुद से विभाजित होगा या तो फिर 1 से विभाजित होगा। तो आप ही सोचिए 2 और 5 में कॉमन क्या दिख रहा है, और एचसीएफ तो क्या होता है, कॉमन वाले ही नंबर को हम लोग बोलते हैं, यानी एक ही है जो दोनों को भाग दे सकता है सिर्फ, तो बस एक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपसे, ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व है। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकता है। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया कि कोई आपका ए बी सी कोई आपका टैंक से जुड़े 3 वाल्व है, जिसमें आपका ए और बी आपका उस टैंक को 6 घंटे में भर रहा, बी और सी जो आपका टैंक को 10 घंटे में भर रहा, और ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर रहा, मतलब आपका 15/2 घंटा में भर रहा। ए और सी आपका 15/2 घंटा में भर रहा। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा, ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपको तीनों लोगों का आपको पता लगाना होगा कि ये तीनों लोग मिलके उस टैंक को कितने समय में भर सकेंगे। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हैं कि ये तीनों आपका मिलकर कितने समय में आपको टैंक को भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता दूँ। तो ए बी का 6 घंटे भर रहे थे, तो यानी आपका 6 गुना 10, यहाँ पर वह बी सी का दिया हुआ था, तो यहाँ पर 10 गुना ये कितना है आपका ए सी का 7.5 घंटा, यानी आपका 15/2 मैं लिख लेता हूँ। ये ऊपर, अब बटा भाग किससे देंगे, तो इसको इससे गुना कर लेंगे, 10 और 6 60 हो गया, प्लस इसको इससे गुना कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 गुना 15/2 कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ से 5 कट गया यानी 75 आ गया, ठीक है। प्लस फिर आप इसको इससे गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 गुना 15/2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3 कट जाएगा और आपका 15 या 45। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर वाले को। तो यहाँ से 3 बार में कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 10 या 30 और 30 और 15, तो ये कितना आ गया मेरा 30 और 15। तो यहाँ पास मैंने डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, 30 और 15 को मैं यहाँ पास 450 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया 450 और नीचे मेरा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 75 और 45 कितना हो गया, 120 और 120 और 60 180। बस सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका कितना कट गया, यहाँ से आपका 9 का पारा में 5 बार में, 9 का पारा में 2 बार में, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ गया मेरा, ये 2.5 यानी 5/2। तो अब समझिएगा ये कितना है मेरा 2.5, और मेरा कितना का था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए और बी था, यहाँ क्या था बी और सी था, और यहाँ पास आपका ए और सी था। तो यहाँ पास जो मुझे निकाल के दिया वो तीनों का तो था काम, मगर तीनों का डबल क्षमता में ये लोगों का काम हो रहा था। जब अगर डबल क्षमता में काम किया तब जाके उन लोगों को 2.5 घंटा लगे फॉर्म, मतलब आपका वो टंकी को भरने में। जैसे कि आप दिख रहा होगा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जब आपको यहाँ पास आपका डबल क्षमता आपको दिख रहा है, और आपका डबल क्षमता से यानी आपका ए काम किया, बी भी काम किया और सी भी काम किया, तब जाके उसको 2.5 घंटा लगा। जब आपका सिंगल क्षमता में काम करता, सिर्फ अपना क्षमता के अनुसार काम करता, तब कितना समय लगता, तो बस ये आपका समय आपका इसका दोगुना हो जाता। तब आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना समय लेता, तब आपका 5 घंटा लेता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या, जब आपको पता चल गया यानी आपका ए बी सी आपका 5 घंटे में काम कर सकता है, तो आपसे पूछा क्या ए अकेला कितना समय में काम करेगा। तो देखिए ना, बी और सी बोला था कि आपका टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, मतलब ये दोनों का क्षमता आपको बता दिया गया था 10 घंटे में भर सकता है, और ये तीनों का आपको पता है 5 घंटे में भर सकता है। तो बस मैंने आपको तो पिछले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पास आपको ए का आपको निकालना है, तो क्या करेंगे 5 गुना 10, और यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, तो 5 का अंतर, तो 5 5 कट गया, तो क्या है ये आपका आंसर 10, यानी ये आपका अकेला 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला गया है। तो क्या बोला गया आपका, ₹720 वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी ई, द सम रिसीव बाई देम वॉज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ई रिसीव ₹40 मोर देन ए, हाउ मच डिड बी रिसीव। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोला गया क्या, कि 720 रुपये आपका 5 लोगों में बांटा जा रहा है, जो कि आपका ए बी सी डी ई को बांटा जा रहा है। अब जो बोला जा रहा है, जो पैसे बांटा जा रहा है 5 लोगों के बीच में, वो पैसे आपका कुछ इस प्रकार बांटा जा रहा है, जो पैसे उन लोगों को मिल रहे हैं वो आपका बढ़ते हुए क्रम में एपी के फॉर्म में पैसे मिल रहे हैं, मतलब आपका एपी के रूप में पैसे मिल रहे हैं, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पास आपका वही बोला, जो पैसे मिल रहे हैं उन लोगों के बीच में, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में मिल रहा है, जिसमें आपका ई को जो पैसा मिल रहा है वो आपका 40 रुपये ज़्यादा है ए से,
यही बोला है आपको, ई को जो पैसे मिलते हैं उसमें से वो ए से 40 रुपये ज़्यादा है, तो आपसे वही पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिले। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें सिर्फ पता होना चाहिए जो पैसे उन लोगों के बीच में बट रहे हैं वो आपका एपी के रूप में बट रहे हैं। तो एपी का रूप क्या होता है, तो आपको पता है होना चाहिए कि ए प्लस डी, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिएगा, ए प्लस 2d। तो एपी में क्या होता है कि सभी का अंतर जो होता है आपका समान होता है। अगर आप इसका अंतर देखेंगे तो डी का अंतर है, इसका अंतर देखेंगे तो डी का अंतर दिखेगा, फिर इसका आगे का जो अंतर होगा वो भी डी का होता है, क्योंकि एपी में अंतर सभी का सेम होता है। बात का समझ गए। अब जो भी अंतर हो, एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, मगर अंतर जो होता है सभी का वो आपका सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका एपी में पैसे उन लोगों के बीच में बढ़ रहा है वो किस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप मान लीजिए जो पैसे बढ़ रहे हैं, आपका किसी को ए रुपये मिला, किसी को आपका ए प्लस डी रुपया मिला, फिर अब किसी को मिला आपका ए प्लस 2d, ठीक है, और किसी को मिला आपका ए प्लस 3d, और आपका किसी को मिला ए प्लस 4d, क्योंकि 5 लोगों के बीच में पैसे बढ़ रहे थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सभी का अंतर जो है वो आपका डी डी ही अंतर है। बात को समझ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एपी का फॉर्म हो गया। अब बस अब आपको पता है कि वो लोगों के बीच में कितने बढ़ रहे पैसा, तो 720 रुपये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं प्लस का साइन देता हूँ, तो यहाँ पास मैंने प्लस का साइन दे दिया, और ये किसके बराबर हो गया, 720 के बराबर हो गया। तो बस अब उसको सॉल्व करते हैं फिलहाल आपका। तो ए 2a 3a 4a और एक यहाँ है, तो 5a हो गया आपका। अब प्लस डी देख लीजिए कितना है, तो 1d, और ये आपका 2d हो गया, और 3d हो गया, कितना, 3 2 5 और 6 और 6 4 10, यानी 10d हो गया, और ये आपका 720 हो गया। तो यहाँ से 5 5 काट देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो बस जब आपको ये पता चल गया कि मेरा a प्लस 2d कितना हो गया 144 होगा, आपका यहाँ पास एक चीज़ आ गया, तो यहाँ पास आप इसको यहाँ पास ए कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। और दूसरा बात क्या बोला था आपको, जो ई को पैसे मिलते हैं वो 40 रुपये ज़्यादा है ए से, तो ई को पैसे मिल रहे हैं 40 रुपये ज़्यादा ए से। तो देखिए मेरा ए कौन हो गया, ए कौन हो गया, ए तो मेरा पहला वाला हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये हो गया आपका ई। तो मतलब आपका इसको जो पैसे मिल रहे हैं इससे कितना ज़्यादा है, तो 40 रुपये ज़्यादा है। तो बस उसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यानी a प्लस 4d माइनस a, तो ये कितना होगा, तो 40 ही होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एक a कट गया आपका, तो ये क्या आ गया आपका 4d इक्वल टू 40 आ गया, यानी d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, तो d का वैल्यू जो आया मेरा 10 रुपये है, यानी उन लोगों के बीच में 10 रुपये का अंतर है। अब आपसे क्या पूछा था, बी को कितने रुपए मिलेगा, तो देखिए आप सबसे पहले मैंने ए को माना था, ए का रुपया कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे जो मैंने यहाँ पर बनाया था। तो डी का वैल्यू मुझे पता चल गया कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 2 20 हो जाएगा। अब 20 को मैं जब वहाँ ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, जब घटाएंगे 144 में तो 124 आ गया, यानी आपका ए को जो पैसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, मतलब 124 रुपये मिल रहा है। तो बस हो तो गया आपका, यहाँ पास आपका ए को जो पैसे मिल रहा है आपका 124 रुपये मिल रहा है, और आपका उसी तरीके से बी को कितने मिलेंगे, तो बस मैंने निकाला था डी का अंतर 10 रुपये का, तो 10 का अंतर होगा, यानी आपको जो बी को पैसे मिलेंगे वो आपका 134 मिलेंगे, फिर सी का पैसा मिलेंगे वो आपका 144 मिलेंगे, फिर डी को जो पैसे मिलेंगे वो आपका 154 मिलेंगे, और ई को जो पैसे मिलेंगे वो आपका 164 मिलेंगे। यही आपको बोला था एपी के टर्म में, क्योंकि ये सभी का अंतर आप देखेंगे 10 रुपये का ही अंतर है, तो यही आपको बोला था। यहाँ पर फिलहाल आपको क्या पूछा था, हाउ मच डिड बी रिसीव, तो बी को बताइए कितना रिसीव हुआ, तो 134 ही ना रिसीव हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपको ये मैथ बनाना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो कि मैंने आपको 17 सितंबर के पूरे मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन सब समझ आएगा क्वेश्चन, और पसंद भी आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी तरीके से मैं आपको अब जो भी वीडियो लेके आऊँगा मैथ का, वो मैं आपको सारा सेट के साथ लेके आऊँगा, फुल सेट के साथ लेके आऊँगा। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का फिलहाल सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।